सेकेंड जनरल स्टडीज आ गया हमारा बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का, जो कि 15 मार्च 2024 यानी आज का ही आपका एग्जाम हुआ है। पहले मैंने इसके आंसर की बना दिया, ना देखिए तो देख लीजिए, और शॉर्ट्स भी बना दिया। हमारा आगे क्वेश्चन है मैथ का, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 31 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी की उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। ऑप्शन ए है 40 रुपये, ऑप्शन बी है 41.80 रुपये, ऑप्शन सी है 45 रुपये, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाहरी कोण की माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थों को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएँ सेंटीमीटर में है। ऑप्शन ए है 156 और 110, ऑप्शन बी है 150 और 117, ऑप्शन सी है 153 और 120, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 187 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ऑप्शन ए है 102, 136 और 170, ऑप्शन बी है 92, 146 और 160, ऑप्शन सी है 112, 126 और 170, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 102, 136 और 170। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 4% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए है 96%, ऑप्शन बी है 69%, ऑप्शन सी है 48%, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। ऑप्शन ए है 981 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है। ऑप्शन ए है ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी है नैफ्थलीन, ऑप्शन सी है कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम वाष्प तथा नियान, ऑप्शन बी है मरकरी वाष्प तथा आर्गन, ऑप्शन सी है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी वाष्प तथा आर्गन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त तरल माध्यम होता है। ऑप्शन ए है लाशिका लिम्फ, ऑप्शन बी है बिम्बाणु प्लेटलेट, ऑप्शन सी है प्लाविका प्लाज्मा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाविका प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है एमिनो एसिड, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मित होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है। ऑप्शन ए है He मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी है बीटा मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है ओजोन मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। 45 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ओजोन मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन ए है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है अपघटक, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूलियस को आग से न खेलने की चेतावनी दी है। ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के संस्थापक कौन थे, जिनकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस में स्विट्जरलैंड में हुई है। ऑप्शन ए है क्लॉस थॉप, ऑप्शन बी है पीरे वर्नर, ऑप्शन सी है बोर्गे ब्रेंडे, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लॉथ थॉप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया। ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। 49 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पित्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में सामान्य नागरिक संहिता UCC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। तो ये तो मैंने आपको कराया था, मुझे अच्छे से याद है। तो वो कौन सा राज्य था, हमारा उत्तराखंड था। मैंने बताया था कि UCC यानी सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, और ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड था, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तराखंड था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है। ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है अल्जाइमर, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंसर। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वाधिक वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए है जॉन मैक्लागलिन, ऑप्शन बी है एरिक क्लैप्टन, ऑप्शन सी है जिमी पेज, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मैक्लागलिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। ऑप्शन ए है छोटे कारीगर, ऑप्शन बी है खेत मजदूर, ऑप्शन सी है शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
ओडिशा के गुप्तेश्वर मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में है? ऑप्शन ए है बारीपदा, ऑप्शन बी है सुंदरगढ़, ऑप्शन सी है कोरापुट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरापुट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। ऑप्शन ए है काराकोरम में, ऑप्शन बी है पीर पंजाल में, ऑप्शन सी है जश्कर में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काराकोरम में बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है अरावली से घिरा है, ऑप्शन बी है इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, ऑप्शन सी है दक्कन पठार का भाग है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? ऑप्शन ए है अल्पोसी झील, ऑप्शन बी है खारी झील, ऑप्शन सी है सुपोषण झील, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपोषण झील। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम चेपेरेल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय सवाना, ऑप्शन सी है टेगा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची वन को सूची बी से मिलाना है, कूट का सही उपयोग करना है। तो फान है, चिनूक है, मिस्ट्रल है और घाटी हवा है। फिर हमारी सूची सेकंड में दैनिक हवा है, स्थानीय हवा है, ठंडी बर्फ खाने वाली हवा है, गर्म स्थानीय हवा है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ए का 4 फॉन जो है वो गर्म स्थानीय हवा है, बी का 3 यानी यूज की जो चिनूक है वो बर्फ खाने वाली हवा है, सी का 2 यानी कि मिस्ट्रॉल ठंडी स्थानीय हवा है और डी का 1 यानी घाटी हवा जो है वो दैनिक हवा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि टफ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अपवसादी परत, ऑप्शन बी है बहते जल से परिवहन, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी राख, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी राख टफ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए है मड़ई नगर, ऑप्शन बी है अनौपचारिक बस्ती, ऑप्शन सी है अगली कड़ी भूमि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है मरुस्थलीय वन, ऑप्शन सी है पर्वतीय वन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुस्थलीय वन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? ऑप्शन ए है वजीर, ऑप्शन बी है नायाब उप, ऑप्शन सी है पेशवा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेशवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्टर्स की हत्या कर दी? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी है दामोदर और बालकृष्ण, ऑप्शन सी है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर और बालकृष्ण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा और एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी है सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैफुद्दीन किचलू को गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी एकता को दर्शाने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? ऑप्शन ए है बर्लिन, ऑप्शन बी है मलाया, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो किया था सिंगापुर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे
बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई। ऑप्शन ए है 10 लाख, ऑप्शन बी है 20 लाख, ऑप्शन सी है 30 लाख, ऑप्शन डी है प्रत्यय में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रत्यय में से कोई नहीं। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 लाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए है न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक, ऑप्शन बी है डरबन से ट्रांसवाल तक, ऑप्शन सी है न्यूकैसल से डरबन तक, ऑप्शन डी है प्रत्यय में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रत्यय में से कोई नहीं। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई प्रत्यय में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया था कि ऑप्शन ए है कि बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, ऑप्शन बी था बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ऑप्शन सी था बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ऑप्शन डी है प्रत्यय में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रत्यय में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1904, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1906, ऑप्शन डी है प्रत्यय में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रत्यय में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1906। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर जो कि हमारा 15 मार्च 2024 यानी आज के दिन हुआ है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको समझ में आएगा कि बिहारी क्वेश्चन कैसे पूछता है। शिक्षक भर्ती 4.0 देने की सोच रहे हैं तो अच्छे से अपना एग्जाम दे सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।